हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट किए थे जो बायोस्टैटिक एंड रिसर्च मेथडोलॉजी का यूनिट 2 में हम लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया है रिग्रेशन। और रिग्रेशन में हम लोगों ने टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर के देख लेना, वहाँ पर इन सभी फार्मूले के बारे में भी आप लोग को बता दिए थे। तो जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है जिससे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हमेशा बनता है, 1 से 2 क्वेश्चन लॉन्ग में हमेशा बनता है, ठीक। तो उनके बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जैसे कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, फिटिंग लाइंस, जो ये फार्मूले हैं इसका किस तरीके से इस्तेमाल करना है, मल्टी रिग्रेशन क्या होते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द रिग्रेशन ये क्या होता है, इनके बारे में पूरा पढ़ के आज के लेक्चर में ये हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं तो दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। तो हम लोग बात करेंगे लीस्ट स्क्वायर मेथड जो होता है ये क्या होता है, इसमें क्या काम किया जाता है, और इसमें जो फार्मूले हैं इस फार्मूले पर किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, उन सभी के बारे में पूरा का पूरा डिटेल बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के बारे में। तो ये क्या होता है, लीस्ट स्क्वायर मेथड एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर फाइंडिंग किया जाता है बेस्ट फिटिंग कर्व का। जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले वाले में स्कैटर डायग्राम के बारे में पढ़ा था, कल के लेक्चर में अगर आपको याद होगा तो स्कैटर डायग्राम के बारे में देखे थे, जहां पर दोनों का रिलेशन जब निकालते हैं तो कभी कभी एकदम सीधा लाइन आ जाता है, लेकिन कभी कभी बीच का रिलेशन निकालने पर हमारा जो पॉइंट बनता है बीच का वो इधर उधर बनता है, ठीक। तो इसको हमें कन्वर्ट करके स्ट्रेट लाइन में लेकर के आना है, वही प्रोसेस हमारा क्या होता है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। लीस्ट स्क्वायर मेथड वही होता है कि इस टाइप की जो हमारे बनते हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इस प्रकार से। तो ये हमारा होता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ठीक। तो इसको आप लोग आसानी से लिख लेना, सिंपली आप लोग इसको जान लेना क्या करना है, कन्वर्ट करना है। स्कैटर डायग्राम जो होता है उसको कन्वर्ट करना है, किस तरह से कन्वर्ट करना है, सिंगल रिग्रेशन लाइन में इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक। तो इसमें फार्मूले होते हैं, तो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 फार्मूले को आप लोग को रटना है। सबसे पहला हमारा है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। तो एक्स ऑन वाई पे 3 इक्वेशन है। पहला इक्वेशन एक्स इक्वल टू ए प्लस बी वाई, दूसरा हमारा है सम ऑफ एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन से डिनोट करते हैं, एन इंटू ए प्लस बी सम ऑफ वाई, ठीक। उसके बाद ये फार्मूला हो गया। तो 3 फार्मूले हमारे इसमें हैं। उसी तरीके से ये भी फार्मूला हमारा हो गया रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, इसमें भी 3 फार्मूले हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है, सिंपली यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर वाई है, तो जहाँ पर एक्स की जगह पर यहाँ पर हम लोग वाई लिख देंगे, ठीक। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक्स है तो यहाँ पर बी वाई है तो यहाँ पर बी एक्स लिखेंगे, ठीक। यहाँ पर सम ऑफ वाई है तो यहाँ पर सम ऑफ एक्स है। तो सिंपली आप लोग को यही चेंजिंग करना है, यही बदलाव करना है। जहाँ जहाँ पर यक्स है वहाँ पर वाई रखेंगे, जहाँ जहाँ पर वाई है वहाँ पर हम यक्स रखेंगे, ठीक। तो दोनों इक्वेशन को आप लोग आसानी से याद कर लेंगे, ट्रिक बना करके याद करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। अब देखिए एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं। डिटरमाइन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ द वाई ऑन एक्स बाय द मेथड ऑफ आई लीस्ट स्क्वायर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब देखिए यहाँ पर लीस्ट स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करना है वाई ऑन एक्स। तो इस क्वेश्चन को आपको 2 बार बताएंगे, एक बार नहीं बताएंगे, आपको 2 बार बताएंगे, जिससे यहीं पर पूरा का पूरा समझ में आ जाए और यहीं पर आपको ये क्वेश्चन करने का पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक। तो इसीलिए 2 बार समझाएंगे आपको, एक बार नहीं समझाएंगे। एक बार में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, दूसरे बार में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बना है रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स। वाई ऑन एक्स, तो हम लोग को कौन सा इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, एक्स ऑन वाई नहीं है, वाई ऑन एक्स पूछा गया है। तो हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को इस फार्मूले के बेस पर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बात करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों फार्मूले को रखेंगे। इक्वेशन जो हमारा है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, तो इसको हम लोग पहले एक किनारे देखते हुए समझते हुए चलते हैं, तब आपको डिटेल समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन को अलग वाले पेज में इसको साफ साफ थोड़ा सा जल्दीबाजी में लिखें, ज़्यादा साफ नहीं है, लेकिन इसको अलग लिख के सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड वाई ऑन एक्स कौन सा फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले इन तीनों फार्मूले को हम लोग रखते हैं। तो तीनों फार्मूले को इस तरीके से हम लोग लिख के रखेंगे। अब देखिए ये तीनों फार्मूले को मैं यहीं पे रख दिया हूँ। ये तीनों फार्मूला जो है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, ये तीनों फार्मूले को यहाँ पर हम रख दिए हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, जो इक्वेशन दूसरा है
ठीक, अब आप लोग को क्या करना है, सबसे पहला काम करना है, क्या काम करना है, यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें आप लोग को मीन, मीडियन एंड मोड में पता होगा, जो हम लोगों ने ये चार्ट बना करके निकालते थे। इसमें हम लोग लिखते थे यक्स और यहाँ पर वाई, याद होगा आप लोग को, फिर यक्स इंटू वाई, ठीक, उसके बाद यक्स का स्क्वायर करते थे। ठीक, तो ये सारी बातें आप लोग को याद है कि नहीं? तो हम लोग यहाँ पर इस तरीके से इसको करते थे और यक्स की जगह पर क्या करते थे, यक्स का वैल्यू रखते थे, जैसे 5 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया। सही बात है ना? ये सारी चीज़ें लिख दी हैं। अब y की जगह पर y का वैल्यू रखेंगे, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। अब क्या करना है, यक्स इंटू वाई, यक्स को मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 7 इंटू 5 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 6 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ही होगा। ठीक, अब क्या करना है, यक्स का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर करिए कितना होगा, 5 इंटू 5 25 होगा। 8 का स्क्वायर करिए कितना होगा, हमारा होगा 64। 7 का स्क्वायर करिए कितना होगा, 7 7 49 होगा। ठीक, 6 का करिए कितना हो जाएगा, 36 होगा। ठीक, और 4 का करेंगे तो कितना होगा, हमारा स्क्वायर 16 होगा। ठीक, तो स्क्वायर तो करने आप लोग को आता ही होगा। तो इस तरीके से आप लोग को समझा रहा हूँ, बस यहाँ पर साफ साफ एकदम लिखे हुए हैं, आपको डिटेल अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन जल्दी जल्दी यहाँ पे थोड़ा समझा रहे हैं। अब इसको कर लीजिए, सबको जोड़ लीजिए, तो सम आप यक्स इक्वल टू कितना आएगा, सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 30। सम ऑफ वाई पूरे को जोड़िए, सम ऑफ वाई इक्वल टू कितना आएगा, सम ऑफ वाई इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 15। ठीक, उसके बाद इसको जोड़िए, सम ऑफ यक्स वाई इक्वल टू, इनको पूरे को जोड़िए तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो 98 आएगा। फिर उसके बाद सम ऑफ यक्स स्क्वायर करिए, इन सभी को जोड़िए तो कितना आएगा, सम ऑफ यक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 190। ठीक, तो इतना हमारा आएगा। तो ये कुछ वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गए। ठीक, सम ऑफ यक्स इक्वल टू इतना, सम ऑफ वाई इक्वल टू इतना, सम ऑफ यक्स वाई इक्वल टू इतना, सम ऑफ यक्स स्क्वायर इक्वल टू इतना। ठीक, और बात करें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसे बोलते हैं, तो एन इक्वल टू कितना होगा, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू हो जाएगा 5। तो इतने डाटा आपका यहाँ पर निकल गया। अब इतने चीज़ों तो निकल गए, लेकिन ए का और बी का ये सबका अभी डाटा नहीं निकला हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में वैल्यू को पुट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, इन इक्वेशन 2 पुट वैल्यू, इक्वेशन 2 में वैल्यू को पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 हमारा क्या है, इसको यहाँ पर लिखते हैं सम ऑफ, यहाँ पर फार्मूले में मिस्टेक हो रहा है, देखिए ये जो हमारा है इक्वेशन 2, यहाँ पर सम ऑफ वाई है। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखना है, सम ऑफ वाई लिखना है। ठीक, तो दूसरे इक्वेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था जल्दीबाजी में, तो सम ऑफ वाई करिएगा। तो सम ऑफ वाई इक्वल टू, इक्वेशन 2 को पहले लिख लीजिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू ए प्लस बी नंबर ऑफ सम ऑफ यक्स। ठीक, तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, ये दूसरे इक्वेशन पे हमें वैल्यू को पुट करना है। तो वैल्यू को कैसे पुट करेंगे, देखिए सम ऑफ वाई की जगह पर कितना आया है, सम ऑफ वाई की जगह पर 15 आया हुआ है, तो यहाँ पर सिंपली 15 लिख देंगे, इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन कितना है हमारा 5 है, 5 इंटू ए लिख दें, प्लस सम ऑफ यक्स इक्वल टू कितना आया है, सम ऑफ यक्स इक्वल टू हमारा आया हुआ है 30 आया है ना, तो यहाँ पर 30 लिख लेंगे इंटू बी बच रहा है हमारा, तो इतना आ गया। तो ये जो हमारा वैल्यू आ गया, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा 4 का। ठीक, ये इक्वेशन 4 बन गया। पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, तीसरा इक्वेशन ये है, और इससे हमने इसके जगह पर जब वैल्यू को पुट किया तो जो हमारा निकल के आया, ये हमारा इक्वेशन 4 बन गया। ठीक, अब हमें एक काम और करना है, फिर अब हम तीसरे में वैल्यू को पुट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हुए चलिएगा, अब हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ पुट वैल्यू, कहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे, इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो इक्वेशन 3 हमारा क्या है, इक्वेशन 3 हमारा है सम ऑफ यक्स, इसी को लिखना है, सम ऑफ यक्स वाई इक्वल टू ए सम ऑफ यक्स प्लस बी सम ऑफ यक्स स्क्वायर। ये हमारा तीसरा इक्वेशन है। अब इसी की जगह पर वैल्यू पुट करना है, तो सम ऑफ यक्स वाई की जगह पर क्या लिखेंगे, सम ऑफ यक्स वाई की जगह पर हम लोग लिखेंगे सिंपली 98, यहाँ पर है ना 98, इसकी जगह पर लिखेंगे, इक्वल टू सम ऑफ यक्स कितना है, सम ऑफ यक्स हमारा 30 है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे 30, और ये हमारा बच रहा है तो 30 इंटू ए लिखेंगे, प्लस सम ऑफ यक्स स्क्वायर हमारा कितना आया है 190, तो यहाँ पर लिखेंगे 190 इंटू बी, ये निकल के आया। तो ये जो हमारा यहाँ पर इक्वेशन बन गया, ये जो निकल के आया, तीसरे की जगह पर जब वैल्यू को पुट किए तो हमारा ये निकल के आया। ठीक, ये निकल के आया, तो ये जो हमारा इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन 5वां बन गया। तो यहाँ पर देखिए चौथा इक्वेशन कैसे बना, दूसरे की जगह पर जब वैल्यू को पुट किए तो हमारा चौथा इक्वेशन बना। अब तीसरे में जब हम वैल्यू को पुट किए तो हमारा 5वां इक्वेशन बन गया।
अब हमें क्या करना है, जो यहाँ पर चौथा इक्वेशन आया है और पांचवा इक्वेशन आया है, इन दोनों को हमें इस तरीके से कंपेयर करना है कि लगभग में ये दोनों हमारे क्या हो जाएं, सेम हो जाएं। लगभग में, पूरी तरह से नहीं सेम होंगे लेकिन लगभग में सेम हो जाए। तो क्या करेंगे, 5 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 5 6 के 30 हो जाएगा। 5 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा ना। तो क्या करेंगे, हम पूरे के पूरे इक्वेशन 4 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। केवल इसी से ही नहीं करेंगे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हमारा पूरे के पूरे इक्वेशन से ही होगा। तो इक्वेशन 4 में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर लिख दिया हूँ, इक्वेशन 4 में हम लोग क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सब में मल्टीप्लाई करिए। 15 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 15 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 15 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर 90 इक्वल टू 5 में 6 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, 5 6 के 30 हो जाएगा इंटू ए प्लस, अब 30 का 6 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 180। 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक, इंटू बी बच रहा है हमारा, तो ये आया। तो यहाँ पर ये जो निकल के आया हमारा, ये भी एक इक्वेशन बन गया। इक्वेशन बन गया ये हमारा 6। एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे, पूरा डिटेल समझ में आएगा। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन जो 6 यहाँ पर आया हुआ है, इस इक्वेशन में से 5 को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये इक्वेशन हमारा आ गया है, कौन सा, छठवां वाला। अब इसमें से हम लोग पांचवें इक्वेशन को घटाएंगे। तो कैसे घटाएंगे, इसके नीचे ही लिख दे रहा हूँ। तो कैसे लिखेंगे, जैसे 98 हो गया इक्वल टू 30 इंटू ए प्लस 190 इंटू बी। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस। तो माइनस करेंगे तो सबके नीचे हमारा माइनस हो जाएगा। तो इसको जब माइनस करेंगे तो ये तो एकदम सेम है, ठीक, तो ये पूरा का पूरा हमारा ये कट गया। ठीक, और यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, 90 में से 98 जब जाएगा तो -8 बचेगा इक्वल टू, यहाँ पर 180 भी है और यहाँ पर 190 भी है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 10 भी। आप लोग ऐसे मत करिएगा केवल 10 ही बचेगा और बी काट देंगे, ऐसा नहीं करना है। 180 भी माइनस 190 बी जब करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, जब पूरे को काटेंगे तो हमारा इक्वल टू 10 बी बचेगा। ठीक, तो उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 10 बी। तो इतना हमारा यहाँ पर बच रहा है। तो -8 इक्वल टू 10 बी आया। अब इसको और छोटा कर लीजिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, b इक्वल टू 8 अपान 10। ठीक, इस तरीके से हो गया। b को इधर करेंगे, 8 को इधर कर देंगे। ठीक, तो b ये माइनस से जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो b इक्वल टू 8 अपान 10 हो जाएगा। ठीक, फिर और छोटा कर लेते हैं इसको। तो इसको जब कट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, b इक्वल टू 0.8। तो b का वैल्यू आपका यहाँ पर सीधा सीधा निकल के आ गया। b का वैल्यू फाइनल हो गया। अब हमें निकालना है a का वैल्यू। अब a का वैल्यू निकालने के लिए, अब देखिए तीसरे चौथे इक्वेशन में सबसे आसान इक्वेशन कौन सा लग रहा है आप लोगों को, तो यहाँ पर देखिए चौथा इक्वेशन जो है थोड़ा सा शार्ट लग रहा है, आसान भी लग रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी देखिए आपको 2 बार समझाएंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, पांचवें वाले इक्वेशन में b की जगह पर क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। तो जो हमारा इक्वेशन 4 दिया गया है, तो b की जगह पर वैल्यू को पुट करिए। तो सीधा सीधा लिखेंगे EQ4 में क्या करेंगे, इक्वल टू कर लीजिए, 15 की जगह पर 15 ही रहेगा। यही इक्वेशन यहाँ पे लिखना है, बस b की वैल्यू की जगह पर b के वैल्यू को पुट कर देना। 15 इक्वल टू 5 इंटू ए प्लस 13, और b की जगह पर क्या लिखेंगे, b की जगह पर हम लोग लिखेंगे 0.8। इतना निकल के आ गया। अब हम लोग 60 थोड़ा सा बनाते हैं। तो 15 इक्वल टू 5 इंटू ए। अब 0.8 का मल्टीप्लाई करिए 30 में। आप लोग कैलकुलेटर निकाल के कर लीजिएगा तो कितना आएगा, 0.8 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो यहाँ पर हमारा आएगा 24 ही आएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग करेंगे, देखिए इसको यहाँ पर लाते हैं। तो यहाँ पर लाएंगे तो 15 माइनस 24 इक्वल टू 5a हो जाएगा। ठीक, इसको जब इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो जब माइनस में होगा तो कितना बचेगा, -9 इक्वल टू 5a, इतना आया। अब यहाँ पर इसको और शार्ट कर लेते हैं। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इक्वल टू 9 अपान 5। जब हमारा 9 इधर आएगा और ये इधर जाएगा तो ये जो माइनस में है इधर आते ही क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो 9 अपान 5 हो जाएगा। फिर इसको और छोटा कर लेते हैं। छोटा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, a इक्वल टू -1.8। तो ये हमारा a का वैल्यू निकल गया और ये हमारा किसका वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू निकल गया। तो अब हम लोग को काम करना है, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही 3 फार्मूला देखा था। तो पहले दूसरे वाले पे वैल्यू को पुट किया, फिर तीसरे वाले पे वैल्यू को पुट किया। तो इस तरीके से हम लोगों ने a का वैल्यू भी निकाल लिया और b का भी वैल्यू निकाल लिया। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, पहले वाले इक्वेशन को लिखना है और पहले वाले इक्वेशन में और a और b का वैल्यू को लिखना है। तो पहले वाले इक्वेशन को चलिए अब नीचे इसको लिखते हैं। ठीक, यहाँ पर इसको लेकर के आते हैं, आप लोग भी लिख लेना। पहला वाला इक्वेशन हमारा क्या है, तो पहला वाला इक्वेशन हमारा है y इक्वल टू a प्लस bx।
तो क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए y इक्वल टू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है हमारा -1.8, ठीक। उसके बाद प्लस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू हमारा है 0.8, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन होता है अब सॉल्व पूरी तरह से, ठीक। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये तो हमारा हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, आप लोग को ऐसे सॉल्व करना है। अब एक बार पूरे क्वेश्चन को, पूरे सॉल्यूशन को फिर से बहुत तेजी से समझाते हुए चलते हैं, अब आपका पूरा कॉन्सेप्ट सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो यही था, हम लोगों ने पहले काम क्या किया है, x का वैल्यू लिखा, y का वैल्यू लिखा, x और y को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे इतने आए। फिर x का हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया, सबका स्क्वायर करेंगे तो हमारा इतना निकल के आएगा। अब सम ऑफ x को हम लोगों ने क्या कर लिया, जोड़ लिया, फिर इसको भी जोड़ लिया, फिर इसको भी जोड़ लिया, फिर इसको भी जोड़ लिया, तो हमारे वैल्यू निकल के आ गए। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। तो 5 n इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब हमारा जो इक्वेशन है, जो हमारे फार्मूले हैं, फार्मूले यहाँ पर लिखे गए हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का वैल्यू हमें नहीं पता है, ए और बी का क्या वैल्यू होगा नहीं पता है, तो निकालना पड़ेगा। तो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इक्वेशन 2 में वैल्यू को पुट करेंगे। तो दूसरा इक्वेशन हमारा ये है, इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, तो सम ऑफ y दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, इसको लिखेंगे। सम ऑफ x कितना है, सम ऑफ x कितना है, सम ऑफ x हमारा यहाँ पे 30 है, तो 30 को लिख दिए हैं, ठीक। उसके बाद ये जो हमारा वैल्यू निकल के आ गया, तो हमारा चौथा इक्वेशन हो गया। फिर इसी तरीके से हम लोगों ने तीसरे इक्वेशन को लिखा, तीसरे इक्वेशन में वैल्यू को पुट किया, तो हमारा ये निकल के आया। उसके बाद पांचवा इक्वेशन ये बन गया। तो चौथे और पांचवें को जब आपस में कंपेयर करेंगे, इस तरीके से कंपेयर करेंगे कि दोनों का वैल्यू लगभग में इक्वल है, ठीक। तो इक्वल करने के लिए हम लोग को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 से मल्टीप्लाई जब किए, चौथे इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई किए, तो कितना होएगा, तो जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इतना निकल के आएगा। तो ये जो हमारा 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो हमारा डाटा निकल के आया, ये हमारा इक्वेशन 6 बन जाएगा, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है, छठवें इक्वेशन में से पांचवें इक्वेशन को घटा देना है। तो घटाएंगे तो हमारा ये निकल के आएगा। तो इसको और सॉर्ट करेंगे तो b का वैल्यू निकल के आ गया। अब b का वैल्यू निकल के आ गया, फिर हमें क्या करना है, चौथे इक्वेशन में b के वैल्यू को पुट करना है। चौथे इक्वेशन में जब b के वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारा a का भी वैल्यू निकल के आ गया। सीधा सीधा यही चीज़ आपको सॉल्व करके बताएं। तो यहाँ पर देखिए a का भी वैल्यू निकल के आ गया, ठीक। ए का वैल्यू निकल के आ गया और यहाँ पर बी का वैल्यू निकल के आ गया। तो पहले वाले इक्वेशन को लिखेंगे, पहला ही वाला इक्वेशन ये है, इसकी जगह पर वैल्यू को पुट करेंगे तो अप्रॉक्स में हमारा ये डाटा निकल के आ जाएगा। तो यही था हमारा, क्या था, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। लीस्ट स्क्वायर मेथड का यही पूरा कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से इसी मेथड पे हम लोग, इसी के द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये बातें हो गए। अगले छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन शायद ही अगर बनेगा तो 2 नंबर में बन सकता है, तो 2 नंबर में बन सकता है। इसको भी थोड़ा बहुत ध्यान देना आप लोगों को कि मल्टीपल रिग्रेशन क्या होता है। मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस किया जाता है स्टैटिस्टिकल टूल के लिए, जो कि एनालिसिस करता है रिलेशनशिप बिटवीन 2 या 2 से अधिक वेरिएबल के रिलेशनशिप को क्या करता है, एनालिसिस करता है। इसके भी कुछ फार्मूले होते हैं, ठीक। इसमें क्या होते हैं फार्मूले में, जैसे कि y हमारा क्या होता है, x क्या होता है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होता है, ये सारी बातें आपको पता ही होगा। y डिपेंडेंट होता है, x हमारा इंडिपेंडेंट होता है, ठीक। यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखना है। स्लोप हो गया, b इंटरसेप्ट हमारा हो गया, तो ये चीज़ें आपको लिख लेना है। उसी तरीके से हमारा स्टैंडर्ड एरर रिग्रेशन होता है, ठीक। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसी तरीके से आपका रिग्रेशन वाला चैप्टर यहीं पर होता है कंप्लीट। अगले वाले चैप्टर को बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट तो होगा, लेकिन आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं तो दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।